Hello friends, I am Meenakshi Sharma, Assistant Professor in Biyani Girls B.Ed College. Today I deliver a lecture on Introduction Skill. जी हाँ, प्रस्तावना कौशल के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगी आपको कि मैंने पिछले वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें बताया था कि टीचिंग स्किल्स के बारे में बात की थी और टीचिंग स्किल कौन कौन सी होती हैं और उन टीचिंग स्किल्स के माध्यम से हम किस प्रकार से हमारी टीचिंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। उन्हीं में से एक जो फर्स्ट जो स्किल है वो है हमारा इंट्रोडक्शन स्किल। जी हाँ, इंट्रोडक्शन स्किल को सभी स्किल्स का फर्स्ट स्टेप माना गया है। बिना इंट्रोडक्शन स्किल के हम और स्किल्स का यूज़ नहीं कर सकते। बीएड कोर्स के दौरान हम जितना भी जो माइक्रो टीचिंग के दौरान जितने भी स्किल्स का हम अभ्यास करवाते हैं उसके दौरान सबसे पहले जो हम जिस स्किल का अभ्यास करवाते हैं वो है हमारा इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल के अंतर्गत हम विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करते हैं और नवीन ज्ञान को हम पुराने ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान को इससे जोड़ते हैं। प्रस्तावना कौशल के कुछ उद्देश्य हैं जो इस प्रकार से हैं। विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना, मेंटली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग। विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तैयार करना जरूरी है क्योंकि जब तक विद्यार्थी यदि फिजिकली और मेंटली रूप से फिट नहीं होगा तब तक वह किसी कार्य को सीख नहीं सकता और उस कार्य को सिखाने के लिए हम विद्यार्थियों को इंट्रोडक्शन स्किल के माध्यम से हम मानसिक रूप से तैयार करते हैं कि विद्यार्थी मेंटली प्रिपेयर है या नहीं है उस कंटेंट को सीखने के लिए। नेक्स्ट है हमारा विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करना, टू फोकस द अटेंशन ऑफ द स्टूडेंट्स टुवर्ड्स कंटेंट। यानी हम विद्यार्थियों का ध्यान जो है विषय वस्तु पर केंद्रित करने के लिए कुछ इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस करते हैं और उन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस उनके प्रीवियस नॉलेज पर आधारित होते हैं। जी हाँ, छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना। हम किसी कंटेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं तो हम ये पता लगाना एक टीचर को ये पता लगाना चाहिए कि विद्यार्थियों को इस कंटेंट की प्रीवियस में कुछ नॉलेज है या नहीं है। यदि उसके प्रीवियस नॉलेज है तो हम उसको क्या करते हैं, नवीन ज्ञान के साथ उसको कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करते हुए हम हमारी नई विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट हमारा छात्रों में विषय के प्रति रुचि जागृत करना, टू क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर न्यू सब्जेक्ट। यानी हम विद्यार्थियों में हम जो कंटेंट लेकर गए हैं, हम विद्यार्थियों को जो कंटेंट पढ़ाना चाह रहे हैं उसमें हम विद्यार्थियों को किस प्रकार से हम कनेक्ट कर सकते हैं हमारे न्यू नॉलेज के साथ। प्रस्तावना कौशल बनाने से पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रस्तावना कौशल किस तरह से बनाया जाए और उसको बनाते समय में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहले है प्रश्न विद्यार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। इसमें सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि विद्यार्थियों की जो क्लास है उसके अकॉर्डिंग, उसका विद्यार्थी का जो मेंटल लेवल है उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रश्नों की भाषा का प्रयोग करना है। यदि हम ज़्यादा क्लिष्ट और ज़्यादा टफ लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे तो बच्चों को वो प्रश्न समझ में नहीं आएंगे। सेकेंड है हमारा प्रश्न स्थानीय वातावरण से संबंधित होने, क्वेश्चन रिलेटेड विद द लोकल एनवायरनमेंट। यानी जो प्रश्न हम बनाएं वो इतने ईजी होने चाहिए कि विद्यार्थी के आसपास के वातावरण से संबंधित होने चाहिए जिससे वह प्रश्नों का जवाब विद्यार्थी आसानी से दे सके। नेक्स्ट है हमारा प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए, यानी क्वेश्चन शुड बी कोरिलेटेड। एक प्रश्न का जो प्रश्न बनाया गया उसके उत्तर से ही हमारा दूसरा प्रश्न निकलना चाहिए। ये प्रस्तावना कौशल के कंपोनेंट्स में भी शामिल किया गया है कि प्रस्तावना कौशल बनाते समय हम प्रश्नों की तारतम्यता का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना कौशल जो बनाते हैं उस समय हमें अलग अलग विधाओं का प्रयोग करना चाहिए, यानी अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ करना चाहिए। उसमें स्ट्रेटजीज हमें कोई जरूरी नहीं कि हम प्रस्तावना जो बना रहे हैं या प्रस्तावना में जो प्रश्नों का निर्माण कर रहे हैं वह कोई ज़रूरी नहीं कि हम प्रश्नों के माध्यम से ही करें। हम उसमें अलग अलग वेरियस मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कहानी का हम यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चंस के माध्यम से बना सकते हैं, पोएम यानी कोई कविता के माध्यम से बना सकते हैं, कोई एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम प्रस्तावना प्रश्न कर सकते हैं और कोई भी इंसिडेंट बता सकते हैं। कोई घटना ऐसी घटित हुई हो जो रिसेंटली घटित हुई हो और विद्यार्थियों को हमें प्रश्नों के उत्तर निकलवाने हैं तो हम उस घटना के माध्यम से भी हम उन प्रश्न बना सकते हैं। और रोल प्लेइंग, यानी कुछ जो प्रश्न होते हैं उसको हम रोल प्लेइंग के माध्यम से भी हम समझा सकते हैं, यानी कोई ऐसा छोटा सा एक रोल प्लेइंग यानी कोई अभिनय करके हम विद्यार्थियों से प्रश्नों के उत्तर निकलवा सकते हैं। और प्रस्तावना के अंतर्गत
प्रस्तावना जो कौशल होता है उसका एक मेन कंपोनेंट ये भी होती है कि प्रश्नों की जो संख्या होती है 5 या 6 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि प्रस्तावना जो कौशल होता है वो इजी टू हार्ड मेथड पर काम करता है। हम विद्यार्थियों के जो प्रश्नों का जो रूप होता है, प्रश्नों की जो लैंग्वेज होती है, उसमें हम विद्यार्थियों के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग यानी ईजी लैंग्वेज का हम भाषा का प्रयोग प्रश्नों में करते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्रस्तावना कौशल किस प्रकार से बनाया जाता है। प्रस्तावना कौशल बनाने के लिए एक फॉर्मेट निर्धारित किया गया है, उस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावना कौशल बनाया जाता है। इस फॉर्मेट के अंतर्गत इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग दो कॉलम बनाए जाते हैं, एक पीपल टीचर एक्टिविटी का और एक स्टूडेंट एक्टिविटी का कॉलम बनाया जाता है। पीपल टीचर एक्टिविटी यानी छात्र अध्यापिका क्रिया और स्टूडेंट एक्टिविटी यानी छात्र क्रिया से संबंधित दो कॉलम बनाए जाते हैं, और इन कॉलम के अंतर्गत जो पीपल टीचर एक्टिविटी होगी उसके अंतर्गत विद्यार्थी जो छात्र अध्यापिका प्रश्न पूछती हैं, और छात्र क्रिया के अंतर्गत जो होता है वो छात्र क्या करते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं। उस फॉर्मेट को बनाने के लिए हमने बताया कि कंपोनेंट जो होता है वो प्रश्नों में तारतम्यता का होना जरूरी होता है। उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को फिल करते हैं। कौशल का नाम यानी प्रस्तावना कौशल कौन से विषय से लिया गया है उस विषय का नाम, समयावधि जो है वो इसके लिए प्रस्तावना कौशल के लिए जितने भी जो माइक्रो टीचिंग से संबंधित जितने भी स्किल्स हैं उनके लिए समयावधि 5 से 7 मिनट निर्धारित की गई है। क्योंकि ये छोटे छोटे रूप में बनाए जाते हैं इसलिए इनकी समयावधि 5 से 7 मिनट निर्धारित की गई है। और विषय जो है हमारा, जो टॉपिक है वो है हमारा मौलिक अधिकार। उससे संबंधित हमें प्रश्न बच्चों से करने होते हैं, और उसका फॉर्मेट जो होता है वो हमें इस प्रकार से डायरी में बनाना होता है। जो फर्स्ट प्रश्न है हमारा, जिसके अंतर्गत भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, उसका उत्तर छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र की क्रिया के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। क्योंकि जब मैंने बात की थी कि प्रश्नों में क्या होनी चाहिए, तारतम्यता होनी चाहिए, और तारतम्यता इस प्रकार से है कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, विद्यार्थी ने उत्तर दिया लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। उसी एक प्रश्न का जो उत्तर होता है उसी से हमारा दूसरा प्रश्न शुरू होता है। लोकतंत्रात्मक शासन में कानूनों को किसमें वर्णित किया गया है, लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में कानूनों को किसमें वर्णित किया गया है, उसका उत्तर छात्र क्रिया के दौरान ये आएगा कि संविधान में। संविधान में जो संविधान यहाँ पर इसका उत्तर आ रहा है उसी से हमारा नेक्स्ट प्रश्न शुरू हो रहा है। संविधान में नागरिकों को कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं, जो छात्र क्रिया के अंतर्गत बताया गया है कि मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकारों को कितने प्रकार, मौलिक अधिकारों के कितने प्रकार हैं, तो छात्र क्रिया के अंतर्गत आएगा कि 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 5वां प्रश्न है, उसमें विद्यार्थियों से पूछा जाता है कि ये जो 6 मौलिक अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं वो संविधान के कौन से भाग में वर्णित किए गए हैं। संविधान के कौन से भाग में वर्णित किए गए, इस प्रश्न का उत्तर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न के आगे लिखा जाता है संभावित उत्तर, यानी इसका प्रश्न आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो लास्ट में हम बोलते हैं उद्देश्य कथन करेंगे कि संविधान, इन 6 मौलिक अधिकारों को संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। आज हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से इस फॉर्मेट को बनाया जाता है, और नेक्स्ट जो होता है उसमें एक अवलोकन सूची बनाई जाती है, और कंपोनेंट के आधार पर अवलोकन सूची बनाते हैं, उसमें कंपोनेंट्स निर्धारित किए जाते हैं और आवर्तियां निर्धारित की जाती हैं। उन कंपोनेंट्स और आवर्तियों के आधार पर विद्यार्थी का एनालिसिस किया जाता है, यानी उसकी शिक्षण की प्रभावशीलता को नापा जाता है कि विद्यार्थी इस स्किल को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। जो कंपोनेंट बनाए गए हैं उसके आधार पर वो प्रश्नों का निर्माण उसने किया है या नहीं किया है। प्रस्तावना कौशल बनाने के बाद में उसका जो निरीक्षणकर्ता के द्वारा एक अवलोकन, विद्यार्थी के द्वारा एक अवलोकन सूची बनाई जाती है, और उस अवलोकन सूची के अंतर्गत जो कंपोनेंट होते हैं उन कंपोनेंट्स के आधार पर जो निरीक्षणकर्ता होता है, जो निरीक्षक होता है, वह उन कंपोनेंट्स के आधार पर विद्यार्थी का क्या करता है, उसकी शिक्षण की प्रभावशीलता को जांचता है कि विद्यार्थी इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या इसका टीचिंग जो है इफेक्टिव है या नहीं है। तो प्रस्तावना कौशल के लिए कुछ कंपोनेंट्स बताए गए हैं, उसमें सबसे पहले है पूर्व ज्ञान का उपयोग, यानी विद्यार्थी ने, यानी छात्र अध्यापक ने विद्यार्थी का कितने पूर्व ज्ञान का उपयोग किया है या नहीं किया है, वो इस कंपोनेंट के माध्यम से यदि किया है और कितनी बार किया है तो इसमें निरीक्षक के द्वारा क्या किया जाता है, टिक लगाया जाता है, और उस टिक के आधार पर विद्यार्थी का निरीक्षण किया जाता है। सेकंड, प्रश्नों में तारतम्यता, यदि प्रश्नों में तारतम्यता है या नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट के आधार पर ये कहा जाता है कि जितने अभी मैंने बताया था कि प्रश्नों में एक प्रश्न का उत्तर दूसरे प्रश्न से शुरू हो रहा है, इसके माध्यम एक प्रश्न के उत्तर के माध्यम से दूसरा फिर
प्रश्न शुरू होता है, यानी प्रश्नों में तारतम्यता का होना जरूरी है। यदि तारतम्यता होती है तो वो आवर्ती सूची में उसका टिक लगाया जाता है। नेक्स्ट है प्रश्न जिनके उत्तर सही दिए गए हैं, यानी कितने जो प्रश्न हैं जिनके उत्तर सही विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए हैं। मूल पाठ की ओर अग्रसरता, यदि हम ये जो हमारे इंट्रोडक्शन जो प्रश्न बनाए गए हैं वो क्या सच में हमारे प्रीवियस नॉलेज को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ रहे हैं या नहीं जोड़ रहे हैं, कंटेंट से रिलेटेड हैं या नहीं हैं। उपयुक्त समयावधि, क्योंकि निर्धारित किया गया, क्योंकि स्किल्स क्या होती हैं छोटी छोटी होती हैं और कुछ समय में इसको कंप्लीट किया जाता है। ये 5 से 7 मिनट की अवधि में कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये निरीक्षक के द्वारा जांच की जाती है। नेक्स्ट है उपयुक्त विधियों का युक्तियों का प्रयोग करना। उपयुक्त युक्तियों का प्रयोग करना, यानी हम इसमें हमने बताया था कि हम जो प्रस्तावना कौशल बनाते हैं वह कोई ज़रूरी नहीं कि हम प्रश्नों के माध्यम से बनाएं। किसी कहानी, किसी पोएम, किसी दोहे या किसी इंसिडेंट बच्चों को बताकर, कोई घटना ऐसी बताकर जिससे भी हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। ये पाठ का क्या है, प्रथम रूप है। और इसी प्रकार से पाठ का द्वितीय रूप होता है निरीक्षक के द्वारा यदि इस पाठ में कुछ कमी रह जाती है, इस स्किल के अभ्यास में कुछ कमी रह जाती है, तो निरीक्षक के द्वारा छात्र को बताया जाता है, उस कमी को बताकर उसमें सुधार किया जाता है और पाठ का द्वितीय रूप यानी मूल्यांकन सूची बनाई जाती है। जो प्रश्न हमने बनाए थे उन प्रश्नों के माध्यम से उन बच्चों विद्यार्थियों में यदि कोई कमी होती है, उन प्रश्नों को सुधार करके दूसरा रूप बनाया जाता है, ये पाठ का द्वितीय रूप बनाया जाता है। वो प्लान होता है, फिर रीप्लान होता है। प्लान होने के बाद में उसका रीप्लान यानी उसमें सुधार किया जाता है कि विद्यार्थी ने यहाँ कमी छोड़ी थी, इसको ऐसे सुधार करके द्वितीय रूप में पाठ के द्वितीय रूप में लिखा जाता है। इसी प्रकार से अवलोकन सूची की जगह प्रश्न बनाए जाते हैं। उसी तरह से 2 फॉर्मेट बनते हैं, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। जो प्रश्नों में कमी रह गई तो उसमें सुधार किया जाता है और उसके बाद में अवलोकन सूची की जगह मूल्यांकन सूची का निर्माण किया जाता है। यही कंपोनेंट्स होते हैं, इसी तरह से कंपोनेंट्स लिखे जाते हैं और आवर्ती की जगह हो जाता है सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट, औसत, अनसेटिस्फैक्ट्री यानी असंतोषजनक और सामान्य। ये हमारी क्या होती है 5 कॉलम बन जाते हैं और उसके आधार पर जो पाठ का द्वितीय रूप होता है उसका निरीक्षणकर्ता के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। इस प्रकार से हमारा प्रस्तावना जो कौशल है वह उस प्रस्तावना कौशल का निर्माण किया जाता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कि हम कहानी के द्वारा भी विद्यार्थियों से प्रस्तावना निकलवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कोटेशन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट सोहे मेरो पति होई। तो इसमें भी हम विद्यार्थियों से प्रश्न पूछ सकते हैं कि इस प्रस्तुत पंक्ति जो है दोहा है उसमें किसका वर्णन किया गया है। और इसी प्रकार से हम उन पंक्तियों के माध्यम से विद्यार्थियों से प्रश्न पूछेंगे और विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते पूछते पाठ को हम क्या करते हैं रुचिकर बनाते हैं। और कोई कहानी के द्वारा हम प्रश्न पूछ सकते हैं। कोई बच्चों से कहानी सुनाई और उस कहानी में से हमने बच्चों से प्रश्न पूछे और बच्चे, क्योंकि प्रश्नों की भाषा क्या है इजी है, इसलिए विद्यार्थी आसानी से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और बहुत सारे कोई भी अभिनय करके कोई इंसिडेंट यानी कोई भी हम वास्तविक वस्तु दिखाकर, जैसे मान लो हमें पत्ती की संरचना पढ़ानी है यानी लीफ का स्ट्रक्चर बताना है विद्यार्थियों को, तो लीफ का स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिनल लीफ लेकर आएंगे और विद्यार्थियों को उसको दिखाकर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। For watching and listening me, for further detail please log on www.gurukpo.com. Please like, comment, share and subscribe our YouTube channel. Thank you.